हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। ठीक है, और बताना चाहती हूँ कि आपको ये रीडिंग पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बताती हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप के चैलेंजेस बताती हूँ, सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशंस बताती हूँ, एंड द रिलेशनशिप सिचुएशन फॉलोड बाय गाइडेंस। ठीक है, लाइव गाइडेंस और लव गाइडेंस दोनों होती हैं लास्ट में, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, लेट्स सी इट्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के। ओके, माय गॉड, बहुत इंटेंस है भाई, बहुत इंटेंस है इनकी फीलिंग। आज इनकी फीलिंग बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है मुझे। आज आपके पार्टनर ना बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ना इनकी क्या बोलना चाहिए, इनके मेजर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ना बदल रही हैं। ये इंसान ना कुछ अंदर से ही बदल रहा है। ये इंसान के अंदर बहुत सारी ना चीज़ें जो होती हैं ना, कि ये जैसा सोचता था, जैसा इसके थॉट्स थे आपके प्रति, या फिर एक कुछ कुछ धारणा होती है, इस इंसान की ना धारणा बदल रही है। हो सकता है कि ये इंसान ना पहले बहुत रूढ़िवादी किस्म का था, अब ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज हो रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये व्यक्ति ना आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। ये अब सोचेंगे नहीं आपके लिए। अब अगर जो नो कांटेक्ट वाले हैं, ये मतलब ऐसा है कि अब अपने आप को रोकने नहीं वाले हैं। ये सीधे आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक, मतलब एक बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाला नेचर भी है। बट वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो मुझे एक ये कार्ड देखी, मुझे ये कार्ड मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है। ठीक है, पता नहीं ये कार्ड मुझे इतना खूबसूरती देता है क्यों। क्योंकि देखिए, ये जो नाइट होता है ना, नाइट कैसा होता है, नाइट जो होता है, सेनापति कैसा होता है, शू शा, है ना, तलवार चलानी है, ये चलाना है। लेकिन देखो जब इसके हाथ में कप आ गया ना, तो देखो इसके अंदर एक कितना ठहराव दिख रहा है। दिख रहा है आपको, एक ठहराव दिख रहा है। कोई भी सेनापति इतना तेज हो, अंदर से इतना विकराल रूप हो, इतना कॉन्फिडेंट पर्सन हो, इतना शूशा वाला हो कि तलवार चलाने देनी है, ये कर देना, वो कर देना। बट ये, इसके पास इमोशन आ गया है, इसके पास एक ठहराव आ गया है, उसको जीवन जीने का एक मकसद मिल गया है। ठीक है, तो वो जीने का मकसद आप हो एज अ पर्सन। आपने इनसे ना कोई बात कही है, कुछ ऐसी इमोशनल बात अपनी कह दी है, या ऐसा कुछ ऐसा मेंशन कर दिया है इमोशनली। देखिए, इमोशंस में ना इंसान बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करता है, वो चीज़ आपके में ना इनको दिखाई देती है, और ये किसी में नहीं दिखाई देती। इमोशनली वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इंसान ना वो चीज़ देख पा रहे हैं। ठीक है, बट अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रगलिंग फेज में, स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप्स। क्यों, इसका रीज़न क्या है? मतलब देखिए, ये इमोशंस की बात तो हो गई। ये व्यक्ति आपको इमोशनली ना बहुत स्टेबल समझते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है इस कार्ड में। ये कार्ड मुझे ना इतना अट्रैक्ट कर रहा है, इतने सारे कार्ड हैं, मुझे इसमें से दो तीन कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये मैंने सोचा नहीं है, ये मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये 3 कार्ड इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तीनों कार्ड इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है,
तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। तो ऐसा सा महसूस हो रहा है कि जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना, ठीक है। तो उनके दिल को ना ऐसा जो महसूस कराए, जो एक खूबसूरत बनाए, एक दिल को दिल बना कर रखे, एक इमोशंस को ज़िंदा रखे, वो आप हो। उनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। उनको पता है कि आप क्या दौलत हो उनके लिए, कैसी दौलत हो, क्या दौलत हो, और आप किस प्रकार की संपत्ति हो उनके लिए, कैसा आप संपत्ति हो तो उनके लिए, ठीक है, संपत्ति ही तो हो, है ना। लेकिन कहीं ना इनके मन में ना इनको कुछ फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किसी लालच में फंस गए थे, किसी लालच में फंस गए थे, ठीक है। लालच की वजह से फाइनेंशियली ना बहुत लॉस हुआ है, और ये ना मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है ना, वो पैसों के लिए, मटेरियलिज्म के लिए, पैसा 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 बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये ना इनको अपने ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये इनको अपने पापा मम्मी की सुननी पड़ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके फादर कहीं ना कहीं इनको लीड करते हैं, ठीक है, और इनकी जो मदर है वो इनको एक क्लैरिटी देती है, मतलब इनका ना ब्रेन वॉश कर देती है। इनकी मदर जो है ये ब्रेन वॉश करने का काम करती हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि इनको इतना मटेरियल लॉस हुआ है, किसी चीज़ में ये फंस गए थे, कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। इस वजह से ना इनके फादर जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इनको, है ना, इनके फादर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बस यही प्रॉब्लम एक आ रही है ना कि वो ना एक पर्सनल बिलीफ से नहीं हट पा रहे, ठीक है। उनको फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही है, आपके साथ ऐसा लगता है, बंधन महसूस होता है कि कहीं मैं बंद तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो जाऊंगा। और एक तो उनके माता पिता का भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि पिताजी जो हैं इनके बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव है, लीड करने वाले लीडर हैं, ठीक है। और इनकी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे से दिखाई दे रहा है कि इनकी जो मदर है, या फिर कोई मदरली एनर्जी मुझे आ रही है, मदरली, वो एक बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, ठीक है। वो ब्रेन वॉश करना बहुत अच्छे से जानती है सामने वाले का, तो ये इनका ब्रेन वॉश हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको ना कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनकी बदल तो रही है, पर मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये ना अपने पर्सनल बिलीफ और उस चेंज के बीच में, उस पर्सनल बिलीफ और चेंज के बीच में अभी इनका ना ट्रांजिशन फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इनका दिख रहा है मुझे ट्रांजिशन फेज़, ठीक है। इनकी कोई चीज़ ख़त्म जो हो रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं जो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, मतलब अभी ये प्रोसेस में चल रहा है, अभी कुछ नहीं बोल सकते भाई, मतलब कि ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे नहीं पता, बट इनका आपके प्रति बहुत रोमांस है, ठीक है। बहुत अंदरूनी रूप से एक इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, एक एनर्जी ऐसी फील करते हैं कि उनको लगता है कि एक जो ठहराव है वो आप देते हैं, आपका प्यार देता है, उनको लगता है कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें दिखाई दे रहा है 13, 5, 10, 1, 4, ठीक है। ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, मूलांक भाग्यांक या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। तो देखिए उठ के कार्ड आ गया है, ठीक है। तो सिचुएशन आपकी ये है कि आपका इनसे ना कार्मिक टाई है, कार्मिक टाई है ना। इसमें इंटेंस रिलेशनशिप विद लेसन्स नॉट ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंटेंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चले, इसलिए आप संभल के रहिए, ये लॉन्ग टर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और यही एक प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल यही है कि आप डिमांड कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। आपको लगता है ऐसा कि ये स्टेबल बने, कमिटेड बने, बट ये इसमें अभी भी ये कार्मिक टाई है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके पार्टनर जो हैं, देखिए सिचुएशन भी वही आ गई, ऑब्स्टेकल भी वही आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ना डेडलॉक बन गया। डेडलॉक मतलब एक इंसान यहाँ से, मतलब वही वाली बात हो गई कि बीच में लॉक हो गई ये चीज़ें, मतलब एक नॉट ऐसा नहीं है एक तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं, ये तो येस और नो में बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात जो चल रही है ये बीच की बात चल रही है, मुझे येस और नो तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है,
ठीक है, येस नो वाली कंडीशन नहीं है, ये बीच की कंडीशन है जो कि ना लॉन्ग टर्म पे जा रही है ना शॉर्ट टर्म पे जा रही है, वो बीच में अटकी हुई है। रिलेशनशिप होने के बावजूद भी आप सिचुएशनशिप टाइप की रिलेशनशिप में हो, क्या मतलब ऐसा? बट हाँ, अभी डिसीजन लेने को नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा दिखा रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसमें दिखाई दे रहा है कन्फेशन कमिंग, समवन इज़ प्रिपेयरिंग टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको एक आंसर देगा, कन्फेशन देगा, ठीक है। जो एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके पार्टनर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक्सप्रेस करेंगे जो भी आपके रिलेशनशिप में आपको जो भी प्रॉब्लम है, वो कन्फेस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थे आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशन, ठीक है। यही है कि कन्फेशन होगा तभी ये डिसाइड हो पाएगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, और कि ये आगे बढ़ेगा और इंटेंस होगा या फिर आपको कमिटमेंट लेंगे, वो चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, जो भी आपकी फाइट्स हैं या फिर कोई भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी कुछ वो होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या लाइफ गाइडेंस आ रहा है और लव गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, ठीक है, कि मेरे कारण अगर किसी की हेल्प हो सकती हो तो, ठीक है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं लाइफ गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। आपके लिए यही आ रहा है सेम। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत कनेक्शन है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ये कार्मिक टाइम मुझे आज जो दिख रहा है, ये कार्मिक तरीके से आप जुड़े हो, कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। और आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ना बहुत डिलेज दिखाई दे रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ना बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको ये पता भी चल रहा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आप ना बहुत पैनिक हो रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आप बहुत वेट कर चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वेट कर चुके हो, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ स्लो क्यों चल रहा है, लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रही है, वक्त तो चलता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आपको ना कि आप कहीं ना आप बहुत मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मिस डायरेक्शंस मिल रहा है, कुछ लोग ना आपको मिस डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो अनऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे आपको बचना है। अनऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो आपको उस ऑथेंटिसिटी को ढूंढना है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है कि आप ना एट लास्ट क्या होता है कि आपके पास ना कोई मोटिवेशन नहीं बचता है। आप ऐसी फालतू की कोई चीज़, अगर कचरा देख रहे हो या फिर कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हो जो, या फिर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो इनकरेक्ट न्यूज़ पढ़ लोगे कोई सी, तो गलत पढ़ना, ना पढ़ना ज़्यादा अच्छा है गलत पढ़ने से, है ना। वैसे ही जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमको वो सही गाइडेंस मिल रहा है, क्या हमको उससे कुछ वैल्यू मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो उसको मत देखो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और अपने अंदर ना एक कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना, अपने फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये जो आपका लालच है, जैसे होता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है देख के, तो यही लग रहा है कि आप ना, आपको लालच, आपके मन में ना एक लालच आ गई है। कैसी लालच आ गई? आपके मन में एक लालच आ गई है कि क्यों ना पैसे कमाने हैं तो मैं कनाडा चली जाऊँ, या यूएस चली जाऊँ, ठीक है, दूसरे को देख के। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे को देख के आपको लालच आ रहा है, या फिर आपको दूसरे को देख के ना कि वो इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी यही बिजनेस करना चाहिए, या फिर मुझे भी यही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सबके लिए अलग होता है, तो आपको मिस डायरेक्ट किया जा रहा है। आप, हो सकता है कि आपका इंट्यूशन ही आपको मिस डायरेक्ट कर रहा है। तो आपको एक प्रॉपरली आपको एक कंसल्टेंसी की किसी चीज़ के लिए आवश्यकता है लाइफ के प्रति, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब मल्टीपल डायरेक्शन होती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या मानोगे, है ना, दैट्स ट्रूथ। तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, कोई कंसल्टेंट ढूंढना है, या फिर कोई जिसकी आपको आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। भले ही आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन मेंटल हेल्थ इज़ मोर देन एनीथिंग, ठीक है। आप अगर वैचारिक रूप से स्वतंत्रता नहीं होगी आपके मन में, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट वैचारिक स्वतंत्रता, ठीक है। इट इज़ मोर अबाउट मेंटल इंडिपेंडेंस, ठीक है। मेंटली अगर आप आज़ाद हो, किसी के कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आप उसको वही चीज़ प्रोसेस कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आई, कचरा आया आपके पास, ठीक है, कचरा नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन एक 10 घंटे की जब कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें से एक निचोड़ निकलता है,
ठीक है। अगर आपके पास वो टेंडेंसी है, ठीक है, और आप उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, तब तो वो यूज़फुल है। अदरवाइज़ आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर उसके बाद फिर आप उसको यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मिसडायरेक्ट हो रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो। एक चीज़ तो चूज़ करनी पड़ेगी ना, एक चीज़ के लिए तो डेडिकेटेड होना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से आपको ना डायरेक्शन की आवश्यकता है ना? डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नो डाउट एबंडेंस आपकी लाइफ में है। एबंडेंस मुझे मेजरली दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है आपके पास, मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पास इमेंस पोटेंशियल है। मतलब आपको ये छोटी मोटी चीज़ें क्या हो रहा है ना कि छोटी मोटी चीज़ें आपको ना डेविएट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो आप अंदर से हो, आप बहुत करेजियस इंसान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप कुछ चीज़ें ऐसी सह लेते हो, कुछ चीज़ें ऐसी सहन कर लेते हो कि आपको बाद में ऐसा लगता हो कि मैंने ये कैसे कर लिया, मैंने ये कैसे सहन कर लिया, मुझसे ये कैसे हो गया। आपको खुद ही विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसे व्यक्ति, लेकिन कहीं होता है ना कि एक पर्टिकुलर आप किसी चीज़ में ना डेविएट हो गए, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना लव लाइफ को लेके ना थोड़ा सा आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को लेके ना लालच है, थोड़ा सा लालच कह लो या सेल्फ प्रोटेक्शन। आप सोचते हो कि मेरा होकर रहे ये इंसान, ठीक है। और आप बहुत चीयरफुल ज़िंदगी जीना चाहते हो, बहुत एन्जॉय वाली। आप सोचते हो कि कोई इंसान ऐसा हो जो ऐसा सोचे ना मेरे बारे में, ठीक है। मतलब बहुत बहुत चीयरफुल लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना पास्ट की चीज़ों से बहुत डर गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरे व्यूअर्स जो हैं वो रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन का कार्ड है ये, ठीक है। तो आप रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। और चाह रहे हो कि कुछ जो आपके बीच में डिफरेंसेस थे आपकी लव लाइफ में वो सॉर्ट हो जाएं, ठीक है। और आपका मन है कि आप अब माफ़ कर देना चाहते हो, सब चीज़ को माफ़ कर देना चाहते हो। इंटरनली आप ऐसे हो, ठीक है। आप ऐसे हो कि माफ़ कर देना चाहते हो कि चलो यार जाने दो, ज़िंदगी एक मिली है, दो बार क्यों सोचना, ठीक है। कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।